तो दोस्तों ये है इंडिया का पहला ब्रॉड गेज हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक जो कि बनाया जा रहा है राजस्थान के नावा में। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे नई नई पटरियां बिछाई जा रही हैं और यही है इंडिया का आने वाला और एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जिस पर टेस्टिंग होगी ट्रेन्स की अप टू 230 किलोमीटर पर आवर तक की। अभी की बात करूं अगर मैं तो अभी कोई भी इंडिया में ऐसा डेडिकेटेड रेल ट्रैक नहीं है जहां पे ट्रेन्स की टेस्टिंग करी जाए, बट इस रेल ट्रैक को स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है ताकि ट्रेन की हाई स्पीड टेस्टिंग अलग अलग सिनेरियोज में करी जाए। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बहुत ही विशालकाय कर्व है जो कि इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का एक पार्ट होने वाला है। ऐसा ही पूरा एक 70 किलोमीटर का सेक्शन तैयार किया गया है जहाँ पे बहुत ही लंबा स्ट्रेट पाथ, ग्रेडियंट्स, ब्रिजेस, कर्व्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और अलग अलग सिनेरियोज में ट्रेन को टेस्ट किया जाए उसका यहाँ पे पूरा बंदोबस्त किया गया है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया के इसी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक को और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर क्या है कुछ खास इस हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक में। दोस्तों आइए एक बार समझते हैं कि आखिर इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय रेल में नए नए रोलिंग स्टॉक का मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है, जैसे कि वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, वैक 12, डबल डेकर कोचेस वगैरह वगैरह। तो जब भी एक नया रोलिंग स्टॉक तैयार होता है उसे RDSO यानी कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेफ्टी और स्पीड सर्टिफिकेशन दिया जाता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो रोलिंग स्टॉक सेफली कितनी स्पीड तक चल सकता है। अब इन सर्टिफिकेशंस के लिए RDSO कई तरीके के टेस्ट करता है जो अभी जनरली कोटा नागड़ा और कोटा सवाई माधोपुर के बीच में किए जाते हैं, जहां मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर रोलिंग स्टॉक को टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये एक ऑपरेशनल सेक्शन है, इसीलिए यहाँ स्लॉट्स ढूंढने में मुश्किल होती है। साथ ही साथ अलग अलग सिनेरियोस टेस्ट करने के लिए इस रूट पर प्रॉपर अलाइनमेंट, ब्रिजेस, कर्व्स और ग्रेडियंट्स भी नहीं मिलते हैं। इसी वजह से इंडियन रेलवेज ने अर्ली 2019 में एक डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाने का फैसला किया जिसमें रोलिंग स्टॉक को उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक टेस्ट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट का ग्राउंड वर्क 2021 में शुरू हुआ था और 2025 के एंड तक इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की उम्मीद है। आइए अब बात करते हैं इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के लोकेशन, अलाइनमेंट और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों ये हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक राजस्थान के डिडवाना डिस्ट्रिक्ट में सांबर लेक के आसपास बनाया जा रहा है। ये ट्रैक फुलेरा और मकराना जंक्शन मेल लाइन के गूढ़ा रेलवे स्टेशन से शुरू होता है और 60 किलोमीटर का एक आइसोलेटेड ब्रांच लाइन है। इस ट्रैक का लेआउट कुछ इस तरीके का है। गूढ़ा से एक 23 किलोमीटर का मेन सेक्शन और 13 किलोमीटर का हाई स्पीड लूप, नावा पे एक 3 किलोमीटर का क्विक टेस्टिंग लूप और आगे 20 किलोमीटर का एक कर्व टेस्टिंग लूप। इस पूरे सेक्शन पे 136 ब्रिजेस होने वाले हैं जिसमें से 7 लार्ज और 129 स्मॉल ब्रिजेस शामिल हैं। साथ ही साथ इस ट्रैक पे 4 रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। ये ट्रैक प्रोबेबली सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा और शायद ही यहाँ कोई कमर्शियल सर्विस देखने को मिलेंगी। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर इसी लोकेशन को क्यों चूज़ किया गया। तो इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है ये डेजर्टेड लैंडस्केप, जहाँ ये ट्रैक सांबर लेक के इर्द गिर्द ले डाउन किया गया है और जहाँ दूर दूर तक खाली ज़मीन है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी एक परफेक्ट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। अब आइए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में। तो हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की शुरुआत होती है गूढ़ा रेलवे स्टेशन से, जहाँ से 2 लाइन्स डाइवर्ज होती हैं, एक 23 किलोमीटर का मेन ट्रैक और 13 किलोमीटर का हाई स्पीड लूप। यहाँ मेन ट्रैक पर थोड़ी दूर चलने पे एक 700 मीटर की साइडिंग भी बनाई गई है जहाँ पे रोलिंग स्टॉक को लूप किया जा सके। सो दोस्तों वो है फुलेरा से लेकर मेड़ता रोड वाली मेल लाइन जो जोधपुर की तरफ जाती है और अभी हम लोग फ़िलहाल गूढ़ा से लगभग 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आपको मैं गूढ़ा स्टेशन दिखाता हूँ। आप वहाँ पे जो ट्रैक्स देख रहे हो, वहाँ पे जो कंजंक्शन देख रहे हो, वो है गूढ़ा का रेलवे स्टेशन जहाँ से मेनली 3 अलग अलग ट्रैक्स डाइवर्ट होते हैं। एक तो हमारी जो मेल लाइन हो गई फुलेरा मेड़ता रोड, एक हो गई हमारा टेस्ट ट्रैक। आप टेस्ट ट्रैक आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। आपको वो दिख रहा होगा, वो रहा टेस्ट ट्रैक जो पूरा हमारे पैरेलल चल रहा है और जा रहा है टुवर्ड्स मी3 और हम लोग हैं फ़िलहाल अभी, ये है लूप, एक हाई स्पीड लूप है। आप देख सकते हो कर्व स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ये लूप निकलता है मेल लाइन से गूढ़ा से लगभग थोड़ा आगे 1 किलोमीटर आगे, वहाँ से निकलता है और ये पूरा कर्व करते हुए
आप देख सकते हो पूरा एक कर्व करते हुए ये जाएगा और मिलेगा सीधे जाके फिर से उस हाई स्पीड मेन लाइन में। तो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर का ये लूप है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। और अभी ये ठीक ठाक बनकर तैयार हो गया है। बीच में थोड़े बहुत जो काम है इसके बचे भी हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने का थोड़ा सा काम बचा हुआ है जो कि बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं और आगे आएंगे कुछ खास ब्रिजेस, तो वो आपको दिखाते हैं। अंगुड़ा से 8 किलोमीटर दूर दोनों ट्रैक्स यानी कि मेन ट्रैक और हाई स्पीड लूप पैरेलल आ जाते हैं और यहाँ से एक 3 किलोमीटर का लूप भी डाइवर्ज होता है। और यहाँ से थोड़ा आगे चल के हमें नावा स्टेशन बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ नावा स्टेशन पे आप देख सकते हो टोटल 3 लाइन्स है, जहाँ पे बीच में 23 किलोमीटर का मेन लाइन है, राइट साइड पे 13 किलोमीटर का हाई स्पीड लूप है और लेफ्ट साइड पे 3 किलोमीटर का क्विक टेस्टिंग लूप है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नावा स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर आगे, जहां दोनों लूप्स मेन लाइन में मर्ज हो जाते हैं। और यहां आता है सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिज, DTT 22 ब्रिज। ये ब्रिज इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रिज है जो टोटल 256.5 मीटर्स लंबा है और 7 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर हम बात करें इसके सेक्शंस की तो सबसे पहले 20.5 मीटर का एक कॉन्क्रीट गिर्डर, देन 32 मीटर का ओपन वेब गिर्डर, देन एक और 32 मीटर्स का ओपन वेब गिर्डर, उसके बाद 64 मीटर्स का ओपन वेब गिर्डर, उसके बाद एक 48 मीटर्स का ओपन वेब गिर्डर, उसके बाद एक 34 मीटर्स का कॉन्क्रीट गिर्डर और उसके बाद एक 26 मीटर का कॉन्क्रीट गिर्डर है। इस ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि हाई स्पीड पे यहाँ वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करने के लिए गिर्डर्स के ऊपर प्रीकास्ट स्लैब लगाया गया है जिनके ऊपर बलास्ट डालकर ट्रैक्स ले डाउन किया गया है, जो कि इंडियन रेलवे में पहली बार हो रहा है। फिलहाल इस ब्रिज का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें फर्दर अलाइनमेंट की तो ब्रिज के बाद ट्रैक्स अप्रॉक्स 3 किलोमीटर तक बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं गूढ़ा से लगभग 15 किलोमीटर दूर, जहां से ट्रैक्स आगे 8 किलोमीटर के एक ज़िगज़ैग शेप में आगे बढ़ते हैं ताकि रोलिंग स्टॉक्स को हाई स्पीड पे बैंड पे टेस्ट किया जा सके। तो दोस्तों जैसे ही हम DTT 22 ब्रिज से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें एक और रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है जहाँ पे एडिशनल 2 लूप्स भी हैं और यहाँ पे एंड होता है मेन ट्रैक का स्ट्रेट सेक्शन और यहाँ से आगे मेन ट्रैक एक ज़िगज़ैग शेप में आगे बढ़ता है। ये ट्रैक सांबर लेक के आसपास 8 किलोमीटर तक ऐसे ही ज़िगज़ैग फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं जहाँ पे 23 किलोमीटर के मेन ट्रैक का एंड हो जाता है और जिसके बाद शुरू होता है 20 किलोमीटर का कर्व टेस्टिंग लूप। तो दोस्तों अभी हम हैं गूढ़ा से लगभग 23 किलोमीटर के डिस्टेंस में, जहां से शुरू होता है 20 किलोमीटर का कर्व टेस्टिंग लूप। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ट्रैक्स एक राइट हैंड कर्व लेके फुलेरा मकराना लाइन को टच करते हुए एक बल्ब शेप फॉर्म करता है और शार्प ज़िगज़ैग शेप में आगे बढ़ता है। अब बर्ड आई व्यू में भले ही ये लूप छोटा लगे बट इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आगे ट्रैक सांप की तरह शार्प ज़िगज़ैग शेप फॉर्म करते हुए अरावली हिल्स के पैरेलल आगे बढ़ता है, जहां ये एक बड़ा 8 स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ ट्रेन को रिटर्न करने के लिए किसी भी रिवर्सल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रैक नावा से यहाँ से आते हैं और पहले एक लेफ्ट हैंड बैंड लेकर एंड देन एक राइट हैंड बैंड लेकर वापस सेम ट्रैक में मिल जाते हैं, जहाँ से ट्रेन वापस सेम ट्रैक्स पे आ जाती है बट उसका डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाता है। ऑल्सो इस पॉइंट पे एक स्टेशन भी बनाया जा रहा है जहाँ इस पॉइंट के इंटरलॉकिंग कंट्रोल्स होंगे। तो दोस्तों ये वो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे ट्रैक्स इधर से एक पूरा ओमेगा सर्कल लेकर यहाँ पे वापस आकर सेम पॉइंट पे ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैक आ रहा है और ये राइट हैंड साइड वाला ट्रैक है और वहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट बनाया जा रहा है। ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो ये एक जंक्शन पॉइंट है। तो बेसिकली इस पूरे लाइन का कोई भी एंड नहीं है। ये अपना गूढ़ा से शुरू होता है, गूढ़ा स्टेशन जो उधर था जहाँ पे हमने शुरू किया था वहाँ से पूरा चल के आता है स्नैक करते हुए ऐसे 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 ऐसे। पहले वहाँ पे एक ओमेगा कर्व था, ओमेगा कर्व लेके फिर स्नैक करते हुए यहाँ से आता है। आपको दिख रहा होगा ये रूट पूरा ये इधर से आता है, फिर यहाँ पे आता है ऐसे, फिर आगे जाता है एक और ओमेगा कर्व लेता है इस साइड से। आप देखो ये पूरा ओमेगा कर्व लेके फिर यहाँ से आकर वापस यहीं पे इसी सेम लाइन को ज्वाइन कर लेता है। तो ये कुछ ऐसा अलाइनमेंट है इस पूरे रेल रूट का। तो दोस्तों सुबह हम निकले थे लगभग 9 बजे, अभी शाम के हो रहे हैं 4 साढ़े 4। हम सांबर लेक से निकले थे, गूढ़ा से हम फिर इस अलाइनमेंट पे आए। ऑलमोस्ट हमने 60-70 किलोमीटर्स का पूरा प्रॉपर ऑफ रोड किया। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रोड नहीं है। रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए जो कच्ची सड़क है उसी से हमने इस पूरे सेक्शन को कवर किया है। कपड़े हमारे गंदे हो गए हैं, स्कूटी हमारी उधर पड़ी है, पूरी धूल मिट्टी में भर चुकी है और मतलब मज़ा बहुत आया।
बहुत ही जल्द ये ट्रैक बन के तैयार हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि बनकर तैयार हो जाएगा। 2025 के एंड में डेडलाइन रखी गई है और केवल एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाएगा हाई स्पीड टेस्ट के लिए। ये रेलवेज़ के जो भी नए हमारे ट्रेन सेट्स होते हैं, जो भी नए रेक्स होते हैं, उनका यहाँ पे टेस्टिंग किया जाएगा। और इन सब के लिए मैं एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पुलकित का। पुलकित अभी कैमरा के पीछे है। तो पुलकित, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया ये सब करके। मतलब मैंने भी जो है गूगल मैप पे जितना दिखा रहा था उतना मैंने दिसंबर में कवर किया था। मेरे चैनल पे आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी इसकी, लेकिन जो अभी हमने इसके आगे का देखा है, क्योंकि गूगल मैप्स पे जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो किसी को भी आइडिया नहीं है। मतलब बिल्कुल हमें भी कोई आइडिया नहीं था। गूगल मैप्स पे सैटेलाइट इमेज में कुछ नहीं दिख रहा था। इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग हुई है, इतनी ज़्यादा मिट्टी में, और बाइक चलाओ तो एक समझ में भी आता है, लेकिन स्कूटी के छोटे छोटे टायर्स होते हैं। स्कूटी को जो है इस पैर टाइप देखो से चलाना, पुलकित और के पैर कैसे। देख सकते हो पूरे धूल मिट्टी में, बालों में धूल चल जा चुकी है, और मुंह में धूल, बाल में धूल, कान में धूल, हर जगह धूल ही धूल है। और सच में मज़ा आया ये सब करके। काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला यहाँ पे नया, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आई होप ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। और हाँ, मुझे बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।